बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तैयार करूँगी यखनी बिरयानी। मैं आपके साथ यखनी बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत ही ज़ायकेदार होती है। तो चलें आए रेसिपी शुरू करते हैं। यखनी बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम तैयार करेंगे इसकी यखनी। यहाँ हमने लिया है 1 किलो गोश्त और गोश्त में मैंने शामिल किया है 8 कप पानी। इसके अलावा इसमें हमने शामिल किया है एक बड़े साइज़ की प्याज, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट, 3 टेबल स्पून साबित धनिया, 3 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून नमक और 4 से 5 जो हैं साबित लाल मिर्च शामिल की। इसके अलावा इसमें हमने साबित गरम मसाला शामिल किया है जिसमें 4 से 5 साबित काली गोल मिर्च, दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची इसमें हमने शामिल की है। और इन तमाम चीज़ों को शामिल करके हम यखनी को उबलने के लिए पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में हमारी यखनी तैयार हो जाएगी। यखनी जब हमारी तैयार हो जाएगी तो फिर यखनी से हम इसका गोश्त अलग कर लेंगे और यखनी को छान के दूसरे बाउल में ले लेंगे। ये तमाम काम करने के बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने लिया है 4 कप चावल और चावल को भी हम 1 घंटे पहले भिगो के रख देंगे। यहाँ अब हम तैयार करने जा रहे हैं इसका मसाला। मसाले के लिए मैंने अपने बर्तन में पॉट में लिया है 1 कप तेल। जब तेल गर्म हो जाएगा तो फिर इसके बाद हम इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे। गरम मसाले को 1-2 मिनट तक फ्राई करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं। ये प्याज शामिल करने के बाद जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगी तो फिर इसके बाद हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। गोश्त शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक पेस्ट। यहाँ मैंने लिया है 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट। ये शामिल करके हम इसको मसाले को 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे ताकि इसमें लहसुन अदरक पेस्ट जो है उसकी खुशबू अच्छी तरह से इन्हेंस हो जाए। फिर इसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उसको इसमें शामिल किया। टमाटर शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून नमक लिया था, वो इसमें शामिल किया। 3 से 4 हरी मिर्च काट के इसमें शामिल की। 3 टेबल स्पून इसमें बिरयानी मसाला शामिल किया और इसके अलावा यहाँ पर सूखा पुदीना जो है उसको मैं हाथ से क्रश करके शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश पुदीना होता है आप फ्रेश पुदीना इसमें शामिल कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इनको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर इसके बाद लास्ट में मैंने इसमें शामिल किया है दही। यहाँ पर मैंने 1 कप दही है जिसको अच्छी तरह फेंट के लेंगे ताकि कोई इसमें गुठली नज़र ना आए। इसको भी हमने इसमें शामिल कर दिया और करने के बाद मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। जब मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन जाएगा तो फिर इसके बाद इसमें हम यखनी शामिल करेंगे। यहाँ पर 6 कप जो है वो यखनी इसमें मैं शामिल करूँगी क्योंकि हमारे पास 4 कप चावल हैं तो 4 कप चावल के हिसाब से इसमें हम जो है 6 कप यखनी शामिल करेंगे। जितना चावल होता है उसकी हमें डबल क्वांटिटी यानी डबल का हाफ़ क्वांटिटी में हमें शामिल करना होता है यखनी। हमारे पास 4 कप चावल है तो पहले हमने 4 कप यखनी और उससे 4 का आधा क्या होता है 2 कप, तो 4 में 2 प्लस कर लिया तो 6 कप जो बन गए इसके यखनी की क्वांटिटी बन गई। तो हमने इसमें 6 कप यखनी शामिल कर दी। यखनी शामिल करने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पर हम इसको पहले बॉयल आने देंगे। जब यखनी में हमारा बॉयल आ जाएगा तो फिर इसके बाद इसमें हम चावल शामिल करेंगे जो कि हमने 1 घंटे पहले भिगो के रखा था। उसका पानी फेंक कर चावल हम इसमें शामिल कर देंगे। चावल शामिल करने के बाद भी हम इसको लीड लगाए बगैर पहले हम मीडियम फ्लेम पर उबाल आने देंगे, पकने देंगे। जब चावल अपने अंदर सारी यखनी को अच्छी तरह से जब्स कर लेगा तो फिर उसके बाद हम इसको दम में रखेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि चावल जो है इसने अभी अपने यखनी को अच्छी तरह से जब्स नहीं किया, लिहाजा अभी इस स्टेज पर हम इसमें दम पर नहीं रखेंगे, बल्कि जब ये अपने अंदर यखनी को अच्छी तरह जब्स कर लेगा। अब 15 मिनट बाद जब हमने चेक किया तो यखनी ने चावल ने यखनी को अपने अंदर जब्स कर लिया है। तो इस स्टेज पर इसके ऊपर मैं डालूँगी 1/4 टीस्पून जर्दे का रंग, ऑरेंज कलर इसके ऊपर डालकर फिर इसके बाद इसको कपड़े से हम कवर करेंगे और करने के बाद इसके ऊपर लीड लगा देंगे। अच्छा, जब दम के लिए हम रखेंगे तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पर और तवे के ऊपर हम रखेंगे। दम पर रखकर हम इसको 15 मिनट तक तकरीबन छोड़ देंगे। 15 मिनट बाद मैंने इसको चेक किया तो चावल ने जो है यखनी को अच्छी तरह जब्स कर लिया है, उसका दम भी लग चुका है और हमारे अच्छे से खिले खिले चावल रेडी हो चुके हैं। अब इसको हम हल्के आंच से जो है मिक्स कर देंगे ताकि जो कलर है इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो इस तरह हमारी यखनी बिरयानी जो है वो आसानी के साथ तैयार हो जाती है जो कि खाने में बहुत ही लजीज होती है। इसको रायते के साथ सलाद के साथ सर्व कीजिए और सबसे दाद वसूल कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।